खोया दरवाजा। रात के गहरे सन्नाटे में सिमरन के फोन पर अचानक एक अजनबी कॉल आया। तुमने वो दरवाजा क्यों खोला? उधर से एक ठंडी कांपती हुई आवाज सुनाई दी। सिमरन अपने छोटे से गांव में पुरानी हवेली के पास एक किराए के घर में रहती थी। गांव के लोग उस हवेली को भूतिया दरवाजा कहते थे, क्योंकि वहां जाने वाले लोग कभी लौट कर नहीं आते थे। पर सिमरन को इन बातों पर विश्वास नहीं था। एक शाम उसे हवेली के पास से गुजरते हुए एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, मानो कोई अंदर से मदद के लिए पुकार रहा हो। उसकी उत्सुकता बढ़ गई। दरवाजे के पास जाकर उसने झांकने की कोशिश की, लेकिन घना अंधेरा था। तभी उसे लगा कि दरवाजा खुद ब खुद खुल रहा है। ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर अजीबोगरीब चित्र और टूटे फूटे फर्नीचर थे। दीवारों पर अजीब से निशान बने हुए थे, जो किसी रहस्यमयी भाषा की तरह लग रहे थे। तभी उसे एक काला लकड़ी का दरवाजा दिखा, जो कमरे के बीचों बीच खड़ा था। उस दरवाजे पर खून से कुछ लिखा था, इसे मत खोलो। सिमरन को अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। लेकिन जब उसने चारों तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था। अचानक उसे दरवाजे के पीछे से रोने की आवाज सुनाई दी। उसने डरते हुए दरवाजा खोला और अंदर अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जैसे ही उसने दरवाजे को बंद करने की कोशिश की, दरवाजे के पीछे से एक सफेद साया निकलकर बाहर आ गया। वह साया धीरे धीरे सिमरन के पास आने लगा। उसकी आंखें खाली और काली थीं और उसकी सांसें इतनी ठंडी थीं कि सिमरन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। साया मुस्कुराते हुए बोला, अब तुमने मुझे जगा दिया है। सिमरन को लगा कि वह चीख नहीं सकती। उसकी आवाज जैसे गले में ही फंस गई। तभी साया उसके कान में फुसफुसाया, तुमने मेरी जगह ली है, अब मैं तुम्हारी दुनिया में जाऊंगा। सिमरन ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का दरवाजा अचानक बंद हो गया। उसने अपने फोन से बाहर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कोई सिग्नल नहीं था। तभी उसने देखा कि उसके चारों तरफ वही साया घूम रहा था। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली के बाहर एक और दरवाजा जुड़ गया था। उस पर खून से लिखा था, एक और जाल में फंस गई। किसी ने सिमरन को फिर कभी नहीं देखा। गांव वालों का कहना है कि अब हवेली से सिमरन की आवाज सुनाई देती है, जो आने जाने वालों को अंदर बुलाती है। Subscribe Fear Fuse for more.